वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं संत करतार सिंह जी से, जिनकी याद में हम वहाँ आए हैं, सचमुच मैं सीधा परिचित नहीं, पर संत जनरल सिंह जी, बाबा ठाकर सिंह जी, इनके मैंने दर्शन किए और वर्तमान में जो हैं उनसे भी बीते साल पटियाला में दर्शन हुए, उनके प्रवचन सुने। पर जैसा सुना है और अभी सुन रहा था, संत परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त हो, ज्ञानी हो, ये बहुत ऊंची बात है। पर साथ साथ उस ऊंची स्थिति को पाकर इस समाज को ऊंचा उठाना, उसके लिए हर तरह की शक्ति लगाना, कुर्बानियाँ करना बड़ा कठिन काम है। बहुत ज्ञानी हुए जो एकांत में रहते हैं, बहुत ज्ञानी एकांत के साथ समाज को भी वहाँ ले जाते हैं। तो आज हम ऐसे महापुरुष, जिनकी परंपरा अभी है और चलती रहेगी, संतों का काम परमात्मा से, निरंकार से जोड़ना है। उससे जुड़ जाने वाला व्यक्ति ही सबका हो जाता है। जो उसका हो गया, परमात्मा का हो गया, परमात्मा किसका हो गया, वो सबका हो गया। पर कभी कभी एक भ्रांति होती है कि जो सबका हो गया वह कई ऐसे काम क्यों करता है। उसमें कृष्ण को भी हम देखते हैं, राम को भी देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भी देखते हैं। जो अंग हमारा खराब होता है खुद हम कटवाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। संत किसी से ईर्ष्या नहीं करते, संत किसी को दुश्मन नहीं मानते। संत तो करुणा करते हैं। उनका जन्म स्वयं आनंद में होता है, औरों को भी आनंद बांटते हैं। और जो अंग हमारा आनंद में बाधा डालता है उसका हम ऑपरेशन कराते हैं। हमारे सदा से अवतारी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, योगी पुरुष करते आए हैं, पर ये काम सबके बस का नहीं है। हम समझते हैं सबसे कठिन काम है देह अभिमान से ऊपर उठकर इस मन को पार कर उस निरंकार वाहेगुरु की शरण जाना, वाहेगुरु का सुमिरन करना, उस सुमिरन के द्वारा अपने अंदर शक्ति लाना, उस शक्ति द्वारा समाज की सेवा करना। ऐसे ही महान लोगों में महाराज जी का, बाबा जी का, संत जी का नाम है। आज जिन करतार सिंह जी महाराज की हम वर्षी में, स्मृति में आए हुए हैं, मैं उसके बोलने के लायक नहीं हूँ, पर मैं अपना सौभाग्य सचमुच मानता हूँ कि आज उनकी याद में हम यहाँ आए हैं और उस बहाने से आप सबके दर्शन हुए। आप सबको देखकर मुझे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है।
ऐसा अवसर बहुत कम आता है और विशेष करके आप सबके बीच में आकर मेरा हृदय बहुत पुलकित है और उनके विषय में 2 शब्द कहने का अवसर मिला है। मैं और अधिक न कहकर इतना ही कि मैं 2 मिनट वाहिगुरु का जाप स्मरण खुद करूं और ऐसा लगता है कराऊं, क्योंकि हमने सुना है कि संत स्वयं जपते हैं, सुमिरन करते हैं, औरों को कराते हैं। तो आज उनकी याद में मैं भी सुमिरन कर सकूं और मुझे भी वाहिगुरु के सुमिरन का बल मिले और सुमिरन करते करते उस सत्य में, उस ब्रह्म में, उस अकाल पुरुष में, निरंकार में, व्यापक में, ब्रह्म में जीना सीखूं और सचमुच बातें नहीं, जैसा कि अभी सुन रहे थे हम पहले, कि हम कोई उस विद्या को रट लें, टेप रिकॉर्डर की तरह कह लें, ऐसा नहीं। हमको भी ऐसा बल मिले कि हम उसमें जी सकें और उनके चरणों में, उनकी परंपरा में, उनके कार्यों में हमारा भी कोई योगदान हो सके। क्योंकि जो भी इस धरती पर आए, संत अपने लिए नहीं आते, परोपकार के लिए आते हैं। उनका जन्म अपने कर्म फल भोग के लिए नहीं आता, उनका जन्म तो औरों के लिए होता है। तो हमें भी उनके जन्म से प्रेरणा मिले, उनके कार्यों से प्रेरणा मिले, तो हम 2 मिनट सीधी रीढ़ करके बैठ करके श्वास के सहारे, जब हम श्वास अंदर लें तो वाहे और जब श्वास छोड़ें तो गुरु, बोल कर नहीं, सुरति से, ध्यान से जाप करेंगे। हम भी करेंगे केवल 2 मिनट श्वास लेते हुए वाहे, धीरे धीरे, जल्दी नहीं, और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। अब मैं बोलूँगा नहीं, करूँगा सिर्फ, आप भी करें, जिससे हमको वाहिगुरु की शक्ति मिले और हम स्वयं अपने को तार सकें, औरों का भी मार्गदर्शन कर सकें। बहुत धीरे धीरे श्वास, देर तक श्वास जाए वाहे के द्वारा, और धीरे धीरे श्वास निकले देर तक गुरु के द्वारा। शरीर मूर्ति की तरह हो जाए, चेतना वाहिगुरु के अतिरिक्त और कहीं न भटके, मन तो रहे ही नहीं, अमन हो जाए जैसे मन नहीं है। सुरति तो है, दिमाग नहीं है, कोई सोच नहीं है, केवल चेतना है और एक शब्द है वाहिगुरु। वाहिगुरु मेरे चेतना में बस गया, मेरे प्राणों में बस गया। श्वास ग्रास ना बिसरे, नाम ना बिसरे, ये मंत्र, ये नाम भूले नहीं। ये 1 मिनट का 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए।
सुरति रह गई और सब कुछ खो गया। सुरति और वाहेगुरु शब्द का एक हो गया, अमन हो गए, शांत हो गए। धीरे धीरे सब कल्पनाएं खो गई, खो जाएं। ये भटकने वाला मन धीरे धीरे अमन हो जाता है। अमन होते ये ज्योति में समा जाता है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन ज्योति से आया है, ज्योति में समा जाता है और अंत में ज्योति परम ज्योति में, ज्योति ब्रह्म ज्योति में, व्यक्ति ज्योति, इंडिविजुअल ज्योति, अहम ज्योति, ब्रह्म ज्योति में। आकार को छोड़कर ये ज्योति निरंकार में समा जाती है। एक बार निरंकार में चली जाए तो निरंकार फिर सदा इस ज्योति के साथ रहता है और ये ज्योति मुक्त होकर, अभय होकर काम करती है। नवे गुरु जी कहते हैं, इसको पा जाने के बाद, जान लेने के बाद ज्ञानी फिर किसी को दुख नहीं देता, डर नहीं देता और डरता भी नहीं। भय काहू को देते नहीं भय मानस आन। फिर वो किसी से भयभीत नहीं होता और किसी को भयभीत करना उसका लक्ष्य नहीं होता। उसका लक्ष्य सत्य तक पहुंचाना, समाज को ऊंचा उठाना होता है। ऐसे महापुरुष का आज वर्षीय निर्वाण उत्सव मनाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। और थोड़ी देर तक श्वास ग्रास न बिसरे। श्वास में वाहेगुरु का, अकाल पुरख का, निरंकार का स्मरण करते करते एक क्षण को भी पहुंच जाएं। एक क्षण को भी हम घर देख लें। प्रायः यह हम आकार में संसार में रहते हैं। हम सब देह में रहते हैं, आकार में रहते हैं और जब इसको छोड़ते हैं तो नींद में चले जाते हैं, निरंकार में नहीं जाते। वो भाग्यशाली हैं जो आकार को छोड़कर होश में निरंकार में जाते हैं। सुमिरन द्वारा अपने घर जाते हैं। यह घर थोड़े दिनों के लिए है, यह देह थोड़े दिनों के लिए है। सबको ये घर छोड़ना ही पड़ता है, पर ये घर छोड़कर अपने घर जाएं, ये बड़ी ऊंची बात है। हम ये घर छोड़कर फिर दूसरा आकार पकड़ लें। जन्म जन्म हम भटकते रहे, देह में आए, हर जन्म में यमराज पीछे पड़ा। कोई भाग्यशाली इस आकार को छोड़कर निराकार में वाहेगुरु शब्द के सहारे अपने घर जाता है। जो अपने घर जाता है वो काल के बंधन से छूट जाता है, वो अकाल पुरख में चला जाता है। ये देह काल के अधीन है, संसार काल के अधीन है, अकाल पुरख कालातीत है। इसीलिए हम बोलते हैं, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हम जब एक बार अकाल पुरख की याद करते हैं तो हम काल के बाहर चले जाते हैं, देश के बाहर, काल के बाहर, रूप के ऊपर, देश काल वस्तु के परे चले जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। एक बार हम अपने को वहाँ तक पहुँच जाएं। जैसे
अभी हम जिनका मना रहे हैं वो पहुँचे थे, वहाँ पहुँच गए। संतों को भी सब लोग नहीं पहचानते। संतों को पहचानने वाले, भगवान को पहचानने वाले कोई कोई होते हैं। जो अपने को नहीं पहचानते औरों को कैसे पहचानेंगे। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसी परंपरा से जुड़े हैं जहाँ सुमिरन वाले संत हुए हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को अमृत छकाया था। कितनी कल्याण के लिए यात्राएं निकाली थी। ये अमृत छकना, अमृत छकाना बड़ा काम है। मनुष्य को उस रास्ते पर ले जाना। मनुष्य की इंद्रियां सहज ही संसार की ओर जाती है, भटकती है। संसार की ओर ले नहीं जाना पड़ता, सहज जाती है। परमात्मा की तरफ, अकाल पुरुष की तरफ ले जाना पड़ता है। पानी सहज नीचे को जाता है, ऊपर ले जाना पड़ता है। तो संत महात्मा का महान काम है। इससे ऊंचा और कोई काम नहीं कि शरीर इंद्रियों से अपनी चेतना को ऊपर निरंकार तक ले जाना, शरीर में लाना, इंद्रियों में ले जाना और फिर नींद में जाना। संसार में और नींद में ये चक्र सदा चलता रहा है। कभी हम देह में, इंद्रियों में आ जाते हैं, कभी नींद में, निरंकार में नहीं जाते। निरंकार में जाने का रास्ता मंत्र है। तो वाहेगुरु 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 का सुमिरन करते करते हम निरंकार में चले जाएंगे। देह और इंद्रियों से रहित हो जाएंगे। एक क्षण को भी देह इंद्री से रहित होना, अमन हो जाना, निर्विचार हो जाना और अंत में सुरति भी अपने सत्य में समा जाती है। जहाँ काल नहीं है, कर्म नहीं है, बंधन नहीं है और कर्म करते हुए भी वो बंधन में नहीं आते, जो एक बार निरंकार को पा जाते हैं। इसलिए इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। फतेह बुलाएं। वाहेगुरु जी का